अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनिंजेस के बारे में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास मेनिंजेस क्या होती हैं? आपके पास ब्रेन की जो है ना आउटर कवरिंग्स होती हैं, जो कि आपके पास जो है ना ब्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अच्छा लेट सपोज ये इसके अंदर क्या है, आपके पास ब्रेन है। तो मेनिंजेस की जो है ना कवरिंग्स होती हैं, उसके पास उसमें जो है ना 3 कवरिंग्स आती हैं। ठीक है, अब देखें जो इनर मोस्ट होती है आपके पास उसको आप क्या बोलते हैं? लेट सपोज इसके नीचे क्या आपके पास ब्रेन है, जो इनर मोस्ट है आपके पास होती है, उसे क्या बोलते हैं? पायामीटर, पायामीटर या फिर पियामीटर, जो भी आप बोल दें। ठीक है, एंड मिडिल वन जो रेड में मैंने बनाई है, इसे आप क्या बोलते हैं? अरेकनॉइड मीटर। क्या? अरेकनॉइड मीटर। एंड आउटर वन को आप क्या बोलते हैं? ड्यूरा मीटर। क्या? ड्यूरा मैटर। ठीक है जी, अब ड्यूरा मीटर की जो है ना 2 लेयर्स आती हैं। एक आती है आपके पास इसकी क्या, पेरी ऑस्टियल लेयर, एक आती है पेरी ऑस्टियल, एंड दूसरी आती है इसमें क्या, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल, पेरी ऑस्टियल आपके पास जो है ना रिलेटेड है किसके साथ? बोन के साथ। पेरी ऑस्टियल, ठीक है, नाम बता रहा है, ठीक है, बोन के साथ है। एंड मेनिंजियल इज वन आपके पास जो है ना मेनिंजीज के साथ ही रिलेटेड होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारा ये हो गया। अब देखें पायामीटर एंड अरेकोनॉइड मीटर के बीच में ये जो स्पेस है, रेड एंड ब्लैक के बीच में जो ये स्पेस है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस को आप क्या बोलते हैं? सब अरेकोनॉइड स्पेस। क्या? सब अरेकोनॉइड स्पेस। सब अरेकोनॉइड स्पेस, ये क्या है आपके पास? सब अरेकोनॉइड स्पेस। एंड द स्पेस बिटवीन दी अरेकोनॉइड मीटर एंड ड्यूरा मीटर इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। क्या? जो सब अरेकोनॉइड स्पेस है, इसमें CSF रन करता है। इसमें क्या होता है? CSF इसमें रन करता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना हम इसमें थोड़ी सी जो है ना हेमाटोमास की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना मेनिंजेस की बात मैं करूँगा। ठीक है, अच्छा लेट सपोज ये कि आपके पास क्या है, बोन है। बोन के साथ आपके पास यहाँ पर क्या होगी? पेरीओस्टियल लेयर ऑफ द मेनिंजेस या फिर ड्यूरामीटर। ये क्या होगी आपके पास? क्या? पेरीओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। एंड ये क्या होगी इसकी? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब देखें इसमें जो है ना एक स्पेस बनती है। ये स्पेस एक जो है ना इसमें इंडेंटेशन आती है। ठीक है, मतलब ये इन्वेजिनेट होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं जो है ना ड्यूरल वीनस साइनसेस। क्या? ड्यूरल वीनस साइनसेस। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखें इसको जो है ना हम एक जो है ना हेमेटोमा इसमें से पढ़ेंगे। अब देखिए वो क्या होती है। लेट्स सपोज ये कि आपके पास क्या है, बोन है। ये आपके पास क्या है? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर है। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? पेरीओस्टियल होगा। ये आपके पास क्या होगा? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। अब देखें ये क्या है आपके पास? ड्यूरल वीनस साइनसेस है। यहाँ पर इसमें जो है ना आर्टरीज रन करती हैं। इसमें क्या होती हैं? यहाँ पर एक आर्टरी रन करती है। अब देखें इस आर्टरी को जो है ना आप क्या बोलते हैं? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। क्या? एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडिल meningeal artery. It is a branch of maxillary artery. Oh sorry, meningeal middle meningeal artery is a branch of maxillary artery, and middle meningeal artery की एक ब्रांच होती है एंटीरियर ब्रांच होती है उसकी, क्या? मिडिल meningeal artery की। ठीक है, अब देखें होता क्या है जो है ना
ये आर्टरी जो है ना मोस्टली रन करती है एट द टेरियन। अच्छा, मैं जो है ना पूरे इसके एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूँ। ये रन ऑन टेरियन। अभी आपको फालतू लगेगा, लेकिन मैं जो है ना इसमें से एमसीक्यूज बताता जाऊँगा कि कैसे निकलते हैं। जब ये टेरियन पर रन करती है, टेरियन इज़ द वीकेस्ट पॉइंट। क्या वीकेस्ट पॉइंट होता है। अब देखते हैं बॉक्सर्स जो है ना इसी पॉइंट पर जो है ना हिट करते हैं। इसी पॉइंट पर जब हिट करेंगे तो टेरियन रप्चर होता है। जब टेरियन का फ्रैक्चर होता है, जब टेरियन पॉइंट का टेरियन जब फ्रैक्चर होगा तो ये आर्टरी रप्चर करेगी। जब ये आर्टरी यहाँ पर रप्चर होगी तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, और इस एरिया में क्या बन जाएगा आपके पास, हेमाटोमा। अब देखें इस हेमाटोमा को आप क्या बोलते हैं, ये बिटवीन दी ड्यूरामीटर है ना, ये भी ड्यूरामीटर है, ये भी ड्यूरामीटर है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल हेमेटोमा या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। क्या एपिड्यूरल हेमेटोमा। इसका दूसरा नाम क्या था, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। अब इसके एमसीक्यू में आपको एक और हेमेटोमा जो है ना डिफ़ाइन करके बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। अब देखिए लेट सपोज ये कि आपके पास ड्यूरामीटर है, ओ सॉरी नॉट ड्यूरामीटर, दिस इज़ योर पायामीटर एंड दिस इज़ योर अरेकनॉइड मीटर एंड दिस इज़ योर ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर कौन सा, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर, एंड दिस इज़ योर दिस इज़ बोन, दिस इज़ योर पेरियोस्टल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर साइनस होगा ना, ये इंडेंटेशन है, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ड्यूरल वीनस साइनसेस होगा। यहाँ पर मोस्टली हम लिखते हैं सुपीरियर सजाइटल साइनस। क्या सुपीरियर सजाइटल साइनस। अब देखिए इसमें जो है ना वीन्स आकर ओपन होती हैं, इसमें वीन्स आकर क्या होती हैं, ओपन होती हैं। इसमें क्या होती हैं, वीन्स आकर ओपन होती हैं। अब देखें जब भी ये जो है ना इस वेन को आप क्या बोलते हैं, सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स या फिर सेरिब्रल वेन्स। क्या इनका दूसरा नाम में आपके पास क्या, ब्रिजिंग वेन्स। क्या इनको हम ब्रिजिंग वेन्स भी कहते हैं। अच्छा, ये मोस्ट कॉमन होती है किसमें, ड्राइवर्स में। क्या एंड फाल पीपल्स में। क्या फाल पीपल्स जो कि ना जो है ना ओकेजनली जो है ना आपके पास अचानक से गिर पड़ते हैं, ठीक है, उनमें होती है ये आपके पास, ठीक है। अब देखिए जब ये यहाँ पर होगी ना ये अच्छा बताता हूँ, ये जब वीन इसमें ओपन हो रही है ना, जब ये वाली कोई भी पीपल जो है ना ड्राइविंग कर रहा है, ड्राइविंग में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो हिट ब्रेन है ना, ब्रेन क्या करेगा, एक्सीडेंट में जो है ना हिट करेगा। ब्रेन किसको, सॉरी ब्रेन नहीं, जो है ना जब एक्सीडेंट होगा तो स्कल है ना, स्कल में जो है ना ब्रेन हिट करेगा, ठीक है। अच्छा लेट्स समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। अब देखिए जब ड्राइविंग होती है तो जो है ना ड्राइविंग कर रहे होते हैं, जब एक्सीडेंट होगा तो आपका जो है ना हेड बिल्कुल आगे या फिर पीछे मूव करेगा। तो इसमें जो है ना आपका जो ब्रेन है, ब्रेन आकर हिट करेगा किसके साथ, ये इस स्कल बोन के साथ। जब ये इसके साथ हिट करेगा तो ये जो वीन है ना, ये आपके पास क्या होगी, यहाँ पर रप्चर हो जाएगी या फिर इंजरी होगी। जब इसमें इंजरी होगी तो यहाँ से जो है ना ब्लीडिंग होती है। यहाँ से जैसे ब्लीडिंग हुई तो ये ब्लीडिंग आपके पास कहाँ पर होती है, सब ड्यूरल स्पेस में, ओ सॉरी किसमें, हाँ सब ड्यूरल स्पेस में। किसमें, सब ड्यूरल में। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। चलो मैंने इसके नाम लिख दिए हैं, सब एरेकोनॉइड, ये क्या है आपके पास ब्लू वाला सब एरेकोनॉइड मीटर, ये वाला क्या है पायामीटर, ये क्या ड्यूरामीटर है, ठीक है। अब देखिए मेनेंजियल ड्यूरामीटर, ठीक है, मेनेंजियल ड्यूरामीटर और सब एरेकोनॉइड मीटर के बीच में जो स्पेस है इसको आप क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। जब इसमें हेमाटोमा होगी तो इस हेमाटोमा को हम क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल हेमेटोमा। इसको क्या बोल रहे थे हम, एपिड्यूरल या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल। अब देखिए इसमें से एमसीक्यूज बताए कैसे आते हैं। इसमें एक चीज़ नोट कर लें, इसमें वीन रप्चर हो रही है, इसमें आर्टरी रप्चर हो रही थी। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट कि ये टेरियन से रन करती है, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट। दूसरा जो है ना इसमें
ये वाला पॉइंट कि इनकी लोकेशन, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है, ये आपके पास क्या है, सब ड्यूरल है। इस तरीके से जो ना आपके पास क्या बनता है, इसमें से एमसीक्यू बनता है। और इसमें ब्रिजिंग वेन का नाम याद रखना, और हाँ इसमें जो है ना इसका शेप भी याद करना। इसका शेप होता है आपके पास क्या, क्रिसेंट शेप होता है इसका सब ड्यूरल का। और इसका जो आपके पास शेप होता है ना, वो लेंस शेप होता है। किसका, लेंस शेप। ठीक है जी, आपके पास हमारे पास बस लास्ट हेमेटोमा है, उसको कर लेते हैं। पहले डायग्राम को समझते हैं। ड्यूरामीटर, अरेकोनॉइड मीटर एंड पायामीटर, ओ सॉरी यार, पायामीटर, अरेकोनॉइड मीटर एंड ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर की ये मेनिंजियल लेयर है, और ये ब्लैक वाली क्या है इसमें, सॉरी पेरियोस्टल लेयर है। तो ये वाला हीमाटोमा यहाँ पर क्या होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल। ये वाला हाँ, ये वाला ब्लू में, ये वाला कौन सा होगा, सब ड्यूरल। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब आते हैं, एक और होता है सब अरेकोनॉइड स्पेस में, जब आपके पास हो जाए। अब देखो ये क्या है, आपके पास कोई भी आर्टरी है, इस आर्टरी में जब आपके पास होगा एन्यूरिज्म, क्या एन्यूरिज्म, क्या माइक्रो एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब होता है कि आर्टरी का फूल जाना या फिर उसका जो है ना बड़ा हो जाना। जब ये बड़ी मतलब अपनी जो है ना साइज़ से बड़ी हो जाएगी तो ये रप्चर हो जाएगी। रप्चर हो जाएगी तो यहाँ पर ये क्या होगी, ब्लीडिंग करेगी। यहाँ पर ब्लीड होगी तो ये जो ब्लीडिंग है आपके पास किस में होती है, सब अरेकोनॉइड स्पेस में होती है। तो इस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, सब अरेकोनॉइड हीमाटोमा, सब अरेकोनॉइड हीमाटोमा। ठीक है, ये तीनों हीमाटोमा आप याद करना, इनमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये आपके पास होती है सब अरेकोनॉइड स्पेस में होती है। जब आप अच्छा, इसमें सीएसएफ भी होता है सब अरेकोनॉइड स्पेस में। तो जब आप सीएसएफ का जो है ना लंबर पंक्चर करेंगे या सीएसएफ निकालेंगे तो आपको उसमें आरबीसीज मिलेंगे। इसका मेन कॉमन काज इसका याद करना माइक्रो एन्यूरिज्म, या फिर इसे हम जो है ना बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं। इसको मैं डिस्कस करता हूँ। जो है ना लेट सपोज ये कि आपके पास क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, ओ सॉरी नॉट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ये आपके पास क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये आपके पास क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड की जो है ना, अभी इसको याद कर लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको जो है ना ब्लड सप्लाई में ठीक से बताऊंगा। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ये टर्मिनल ब्रांच बता रहा हूँ, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये क्या है इसकी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। यहाँ से आर्टरीज आती हैं, एक आती है आपके पास क्या, वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरी मिलकर क्या बनाएंगी, बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब देखें, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में एक कनेक्टिंग आर्टरी होती है। वो कनेक्टिंग मतलब क्या होती है, कनेक्टिंग आर्टरी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल के बीच में क्या होती है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इन दोनों आर्टरीज में, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज में बेरी एन्यूरिज्म इनमें कॉमन होता है। इन दोनों में होता है। ठीक है, तो ये जब ये बेरी एन्यूरिज्म होगा तो आपको क्या होगा, सब अरेकोनॉइड हेमरेज। ठीक है, बस ये अभी जो है ना इंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग याद करना बस। ठीक है, आगे बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम वो करेंगे आपके पास ब्रेन की ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना हम ड्यूरामीटर के फोल्ड्स कर लेते हैं। ड्यूरामीटर के फोल्ड्स, अब देखिए ड्यूरामीटर के फोल्ड्स आपके पास 4 होते हैं, मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि काम की गई है। एक आता है आपके पास क्या, फाक्स सेरिब्राई। अब देखो फाक्स सेरिब्राई, लेट सपोज ये कि आपके पास क्या है, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये एक है और ये दूसरा है। इन दोनों के बीच में एक ये फिशर होता है, इस फिशर को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर या फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। इस फिशर में आपके पास ये रन करता है फाक्स सेरिब्री। ये क्या इसमें रन करता है, फाक्स सेरिब्री। और ये मुझसे पूछा गया था बाय द वे, जो है ना वाइवा में ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कंटेंट बताओ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर के। आपके पास ये क्या है, फाक्स सेरिब्राई।
अब देखें ये क्या है आपके पास जो फाक्स है ना, फाक्स एंड टेंटोरियम, ये आपके पास क्या है, ड्यूरामीटर के फोल्ड्स हैं, ड्यूरामीटर के फोल्ड्स हैं। अब देखो फाक्स सेरिब्री का पता है फंक्शन क्या होता है, सॉरी सेपरेट द टू सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। सेपरेट द टू हेमीस्फीयर्स, ठीक है। ये बस इसमें जो है ना यही याद करना, ठीक है। और ड्यूरामीटर के फोल्ड्स का फंक्शन पता है क्या होता है, ये जो है ना ब्रेन की एक्सेसिव मूवमेंट को जो है ना प्रिवेंट करते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ ब्रेन। ये पूरे जो भी ड्यूरामीटर के फोल्ड्स हैं, नॉट स्पेसिफिक आपके पास फाक्स सेरिब्री। फाक्स सेरिब्री का ये वाला जो है ना पॉइंट याद करना। एंड ये कंटेंट किसका होता है, मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर का होता है, ये याद करना, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम किस पर, टेंटोरियम सेरिबेलाए पर। ये सेरिबेलाए है, सेरिब्राए नहीं है, सेरिबेलाए। अच्छा, टेंटोरियम सेरिबेलाए का जो है ना एक अलग ही फंक्शन है। ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स को फ्रॉम दी सेरिबेलम। क्या? सेपरेट occipital lobe of cerebral hemisphere from cerebellum। ये एमसीक्यू आता है, ये एमसीक्यू आता है। एंड देन आपके पास लास्ट है, आपके पास क्या है, फाक्स सेरिबेलाए। फाक्स सेरिबेलाए का जो है ना एक ज़बरदस्त फंक्शन है। ये क्या करता है, सेपरेट ऑक्सीपिटल बोन फ्रॉम सेरिबेलम। अब देखिए ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया ना, वहाँ पर सेरी ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी वो हो गए, ठीक है। तो होप कि जो है ना, अच्छा इसमें जो है ना आपने इतना ही करना है, ठीक है, मेनिंजीज़ में, ठीक है। होप कि जो है ना आपको ये मेनिंजीज़ का टॉपिक जो है ना क्लियर होगा।